नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। लोकसभा चुनाव आजकल सुर्खियों में है। अधिकांश लोगों की जबान पर इसी की चर्चा है। हमने भी इस चुनाव को लेकर के बहुत सारी खबरें की हैं। आज हम बात करना चाहते हैं बिहार को लेकर। बिहार में क्या स्थिति है, चुनाव का रुख किस तरफ जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन हालात क्या है, लोगों का नजरिया क्या है, इस पर हम बात करेंगे और एक तस्वीर को साफ करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल बिहार के हालात क्या हैं। प्रधानमंत्री एक बार नहीं कई बार बिहार के दौरे कर चुके हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जितने चक्कर इस बार नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लगाए हैं 2019 में ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये साफ होता है। और बिहार में ही अधिक चक्कर नहीं लगाए, यही हालत महाराष्ट्र का भी है। महाराष्ट्र में भी बहुत दौरे किए हैं। इधर एनडीए ने पूरी अपनी जान फूंक रखी है कि किसी तरह मामला कमजोर न पड़ जाए। लेकिन दरअसल तस्वीर यह है कि बिहार का जो चुनाव है, जो बिहार के पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे कन्हैया बेलारी बुजुर्ग पत्रकार हैं, बहुत घूमते हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, इस कस्बे, इस गांव तो इस शहर, बड़ा तजर्बा है। उन्होंने जो अपना नजरिया बताया है, उनका कहना है कि बिहार में इस बार जो चुनाव है नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी हो रहा है। ना हिंदुत्व का मुद्दा है और ना कोई इंडिया गठबंधन की लहर है। अलबत्ता वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो तेजस्वी यादव की सभाओं में उमड़ रही है। और तेजस्वी ने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी बन गया है। मुद्दे बाकी भी हैं, लेकिन बेरोजगारी मुद्दा सबसे ऊपर है। तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि मैंने चंद दिन में सरकार में रहा और मैंने ये करके दिखा दिया कि लोगों को नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जा सकती है। लाखों की संख्या में उन्होंने नौकरी दी जब वो नीतीश कुमार के साथ रहे। विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं सरकार में आया तो सबसे पहला काम होगा 10 लाख नौकरियां देना, तो तब नीतीश कुमार एनडीए के साथ हुआ करते थे, भाजपा के साथ थे, तो मजाक उड़ाया करते थे, उनके बयान भी छपते थे। कहां से आएंगी नौकरियां, कहां से धन आएगा तनख्वाहें देने के लिए। लेकिन तेजस्वी ने यह करके दिखाया। यही मुद्दा अब बिहार की सुर्खियों का हिस्सा बन गया है। इसीलिए भीड़ जो उमड़ रही है वो तेजस्वी की सभाओं में उमड़ रही है। नतीजा क्या होगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। नतीजे 4 जून को पता लगेंगे। अलबत्ता कहते हैं ना, पूत के पैर पालते में नजर आ जाते हैं। तो इसलिए वहां जो हालात हैं एनडीए के बहुत अच्छे नहीं है। और सबसे ज्यादा बतौर वहां के पत्रकारों के सबसे अधिक बिहार में अगर कोई नुकसान होगा तो वो नीतीश कुमार को होने जा रहा है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि बिहार ये शून्य पर आ जाएगी नीतीश कुमार की पार्टी, और चुनाव के बाद ये पार्टी टूटकर बिखर सकती है। इसके अधिकांश लोग
या तो भाजपा में चले जाएंगे या राष्ट्रीय जनता दल में चले जाएंगे, यानी लालू की पार्टी में, और कुछ लोग कांग्रेस या अदर पार्टियों में भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो नीतीश कुमार को होने जा रहा है। ये तस्वीर साफ बताई जा रही है। अब आप पिछली बार के नतीजे देखिएगा। बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास थी। एक बड़ी सपोर्ट मिली एनडीए को। सरकार बनाने में बहुत बड़ा सहयोग बिहार का भी था। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि एनडीए खसारे में रहेगा, उसकी सीटें घटना लाजमी है। और सबसे बड़े दल के रूप में पिछले विधानसभा के चुनाव में भी सबसे बड़े दल के रूप में लालू की पार्टी उभर करके आई थी। और इस बार भी बताया जा रहा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के पास लोकसभा की एक भी सीट नहीं थी 2019 के चुनाव में। इस बार कहा जा रहा है कि सबसे अधिक फायदा जो होने वाला है वो तेजस्वी यादव की पार्टी को होगा। कांग्रेस भी यहां बहुत ज्यादा नहीं पनप पाएगी। उसकी वजह बताई जा रही है कि लालू यादव नहीं चाहते कि बिहार में कांग्रेस पनप जाए। वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं लालू जी, और लालू जी का फोकस सारा तेजस्वी यादव पर है। अलबत्ता हां, इतना जरूर है कि कांग्रेस यहां से कुछ सीटें जीतेगी। सीपीआई भी यहां से जीतने की हालत में बताई जा रही है। गिरिराज सिंह के सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार बताया जा रहा है कि गिरिराज सिंह भी चुनाव हारेंगे या नहीं हारेंगे मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि गिरिराज सिंह भी इस बार चुनाव हार सकते हैं, जिन्हें बीजेपी का कद्दावर नेता कहा जाता है। तो बीजेपी की सीटें कम होंगी, इसमें कहते हैं कि कोई शक नहीं है। ये बिहार की स्थिति है। हम अलग अलग इसी तरीके से अलग अलग स्टेट की जो तस्वीर है इस वक्त, वो आप लोगों को बताएंगे। आज ये बिहार के बारे में आपको बताया। हां, यहां हिंदुत्व का कोई मुद्दा नहीं है। बिरादरीवाद यानी जातिवाद, जातीय समीकरण हावी है इस बार। हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसका यहां कोई असर दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि बिहार में भी मोदी जी ने इस चुनाव को यहां हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। हिंदू मुसलमान कोई मुद्दा नहीं है इस बार। यहां क्या पूरे देश के हालात ये बताए जा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान किसी भी स्टेट में हो नहीं पाया। इस बार मुद्दे हैं और हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हां हावी हैं, हर स्टेट में हावी है, बिहार में ही नहीं। बिहार के अंदर जो चुनाव हो रहा है वो क्षेत्रीय मुद्दों पर हो रहा है, राष्ट्रीय मुद्दे पूरे स्टेट से गायब है। यही वजह है कि मोदी का मैजिक किसी भी स्टेट में चल नहीं पा रहा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।